दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे आयुष के अंदर एस जो वर्ड रह गया था, AYUS के बाद आता है H, आयुष। आयुष में जो S और सिद्धा। अब सिद्धा क्या है? सिद्धा की कोई डिग्री तो होती नहीं है, सिद्धा किसी यूनिवर्सिटी में तो तैयार होता नहीं है, सिद्धा किसी कॉलेज में पढ़ता नहीं है, सिद्धा किसी स्कूल में भी नहीं जाता है। तो सिद्धा क्या है? ये सरकार ने क्यों बीच में ये लफड़ा खड़ा कर दिया कि S फॉर सिद्धा? ये सिद्धा क्या है? क्या आपने कभी जाना है कि सिद्धा क्या होता है? ये क्यों S फॉर सिद्धा लिखा है? ये क्या है सिद्धा? ये क्या काम आता है? ये करता क्या है? ये बनता कहाँ है? इसका कॉलेज कहाँ है? इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ है? इसका डिप्लोमा कहाँ होता है किसी को मालूम? अगर आप भी कोई सिद्धा, किसी सिद्धा को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम इस सिद्धा को जानते हैं, ताकि मैं भी उनसे मिल सकूं। तो S फॉर सिद्धा। सिद्धा का कोई भी पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई डेरा नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कुछ नहीं है। सिद्धा का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई उसका माप नहीं होता। तो सिद्धा क्या है? सिद्धा एक मनुष्य जीवन की अवस्था होती है। जैसे सिद्ध से सीधा बनता है, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति, फलां व्यक्ति यार बड़ा सीधा बंदा है, बड़ा सरल बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा सियाना बंदा है, हम कहते हैं। कुछ लोगों को हम कहते हैं। कब कहते हैं? जब कोई वो अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा बंदा है। या कोई व्यक्ति किसी के काम आता है, चाहे वो धन के कारण, चाहे वो किसी दुख तकलीफ में काम आता है, या कोई किसी की ज़रूरत में काम आता है, हम कहते हैं फलां बंदा बहुत सीधा और अच्छा है। अच्छा तब कहते हैं जब वो किसी के काम आता है। सीधा हम तब कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी बात का बुरा नहीं मनाता है, कहते हैं फलां बंदा बड़ा सीधा है, उसको कुछ भी कह लो वो सीधा है। ठीक है ना? क्यों? मनुष्य का स्वभाव ही सीधा है। ये जो हम जिस रूप में मनुष्य को देख रहे हैं, ये सारे हमारे आश्रमों, डेरों, संस्थाओं, हमारे सामाजिक सिस्टम, हमारे पारिवारिक सिस्टम के कारण आदमी का ये रूप बना है नहीं, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को बिल्कुल सीधा बनाया है, बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई ना वैर है, ना कोई विरोध है, ना कोई उसमें कोई वासना है, कुछ नहीं है। मनुष्य को परमात्मा ने सीधा बनाया है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक मंत्र की स्थापना की। मंत्र के रूप में इस प्रकृति को जब गाया तो उन्होंने सीधा बोला, एक ओंकार, एक ही है मनुष्य जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक ही है सारा जीवन जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो ओंकार नाद से सारी सृष्टि चलती है, उसमें भी कोई भेद नहीं है, उसमें भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसकी कोई मापदंड और डिग्री नहीं है, वो भी किसी दुकान से, किसी विद्यालय से, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है। सत नाम है, एक ही उसका नाम है, और वो कर्ता पुरुष है, वही करने वाली है, जो कुछ भी कर रही है वही करती है। कर्ता पुरुष है, उसको किसी का भय नहीं, निर्भय है, उसका किसी के साथ वैर नहीं है ना। अकाल, वो मृत्यु से भी परे है,
और वो जन्मों से भी परे है। ये एक सीधा सा उन्होंने एक गीत के रूप में परमात्मा को यानी सारी सृष्टि को यानी इस मनुष्य को उन्होंने एक मंत्र दिया जिसको हम मूल मंत्र बोलते हैं। मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब दो मूल के मंत्र हो। मूल के दो अर्थ होते हैं, समझे, तो बहुत से अर्थ होते हैं लेकिन दो मेन। एक तो होता है जड़, एक होता है जहां से उसकी शुरुआत हुई, जहां से ये जीवन शुरू हुआ, उसको मूल बोलते हैं। मेन मूल बंद है वो, यहां से मनुष्य शुरू हुआ। तो शुरू जहां से हुआ उस मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सरल है। और दूसरी बात, मनुष्य 5 तत्वों का बना हुआ है। गुरु नानक देव जी ने भी इस पर एक छोटा सा सूत्र बोला और बड़ा प्यारा, बहुत अद्भुत, कि पंचा का गुर एक ध्यान। मतलब 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है उसका गुर मीन, उसकी विधि मन टेक्निक क्या है, एक ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, उसका ख्याल, उसकी निगाह, उसके ऊपर ध्यान रखना, बस। तो हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। जब पांचों हमारे जो तत्व है वो भी बिल्कुल सीधे हैं, उनके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं। अग्नि में कोई भेदभाव नहीं। अग्नि में उंगली चाहे मैं डालूं, चाहे प्रधानमंत्री डाले, चाहे कोई गरीब डाले, चाहे अमीर डाले, उसका काम जलाना है तो वो जलाएगी। वो किसी में भेदभाव नहीं देखती कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की उंगली है, इसको तो मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, अग्नि जलाएगी। मैं डालूंगा, योगी कोई डालेगा तो भी जलाएगी, कोई सिद्ध डालेगा तो भी जलाएगी, कोई गरीब झोंपड़ी वाला डालेगा उसको भी जलाएगी। कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सीधी है, सरल है, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है। जो उसका स्वभाव है उसमें जो पूर्ण हो जाए। मेरा समझाने का सिर्फ यही मकसद कि आपको बात समझा जाए। हम अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएं, हम अपने स्वभाव में टिक जाएं, हम अपने स्वभाव को जान लें, हम अपने स्वभाव से परिचित हो जाएं। यही सिद्धा के लक्षण है। अग्नि जलाती है, उसका स्वभाव है, वो हमारे अंदर भी है क्योंकि हम अग्नि से ही तो चल रहे हैं। हमारे अंदर भी एक ऐसा स्वभाव है जो यूनिवर्सल है। हमने उस यूनिवर्सल नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति को जानना है। अब इसकी कोई डिग्री तो है नहीं, कहां से मिलेगी डिग्री? कौन डिग्री देगा इसकी? अपने स्वभाव को जानने की डिग्री कौन देगा? जो जानेगा उसके पास होगा, नहीं जानेगा उसके पास नहीं होगा। हमने डॉक्टरों को ही भगवान समझ लिया, डॉक्टर तो भगवान है। अरे क्या खाक के भगवान है, 2 कौड़ी के भगवान नहीं। भगवान क्या होता है कभी हमने जाना है? हमने एक सिद्धा को नहीं जानने की कोशिश की तो भगवान को क्या जानेंगे? बस डिग्रियां दे देते हैं, किसी को कुछ डिग्री, किसी को कुछ डिग्री। किसान का फसल बीजता है वो तो अन्नदाता है। अरे जो अन्न देता है वो दाता है। जो चिकित्सा किसी को स्वस्थ करता है वो डॉक्टर होता है। ये बड़ी बनाई फैक्ट्रियों की दवाइयां बेच रहे हैं दुकानदार हैं, कौन से डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टर? खैर छोड़ो, इनसे बाद में निपटेंगे। हमारे अंदर 5 तत्व है। जैसा अग्नि का काम है जलाना, तो वो जलाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो किसी से कोई भेद नहीं करती, वो जलाती है। प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया है, वो स्वभाव हमारे अंदर है। अग्नि का स्वभाव। आकाश, आकाश सबके लिए एक जैसा है, कोई भेदभाव नहीं है। बरसात गिरती है तो कुछ नहीं देखती कि ये अमीर का घर है, ये गरीब का झोपड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊपर है, ये नीचे, कुछ नहीं देखती। जब गिरती है तो गिरती है, बस। आकाश सबके लिए एक जैसा है। खुली उड़ारी मारो, जमीन से ऊपर उठोगे तो आपको सब कुछ एक ही नजर आएगा, द्वैत है ही नहीं। जब आप जमीन से 10-100 फीट ऊपर चले जाओगे
तो आपको धरती का रूप नजर आएगा कि वो एक है, उसका कोई खंड ही नहीं है, अखंड है। और आदमी ने अपने आप को पाखंड बना लिया है ना। ये भी अलग अलग विषय है। आकाश में कोई भेद नहीं है, सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक समान है। और दूसरी बात, आकाश के अंदर जो विचरण हो रहा है, सूर्य का, ग्रहों का, तारों का, चांद का, सबका जो विचरण हो रहा है वो भी एक एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक तारा एक ही है, एक सूर्य एक ही है, एक चंद्रमा एक ही है, और पूरा आकाश ही एक है। तो एक है तो उसमें भेदभाव नहीं है। जब एक ही होता है तो उसमें भेदभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार। एक का मतलब जो एक है। तो आकाश में कोई भेदभाव नहीं है। आकाश के बाद पानी है, पानी में कोई भेदभाव नहीं है। पानी में क्या भेदभाव? पानी प्यासे के लिए पानी है। जब किसी को प्यास लगी होती है, चाहे वो अमीर को प्यास लगे, चाहे गरीब को प्यास लगे, चाहे सिकंदर को प्यास लगे, और चाहे किसी को भी प्यास लगे, प्यास एक जैसी होती है। और पानी का स्वभाव उस प्यास को बुझाना है। जब प्यास लगी होती है तो वो पानी नहीं देखता कि ये सिकंदर है या कोई झोंपड़े वाला है या कोई प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं देखता, वो प्यास बुझाता है। इसका मतलब पानी का स्वभाव भी एक है। पानी प्यास बुझाता है जिसको भी लगी है, चाहे वो कोई भी हो। वो नहीं देखता, वो नहीं हटता पीछे कि मैंने इसकी प्यास तो नहीं बुझानी, ये तो अमीर है। और हमारे ये तथाकथित राजा कह लो, लीडर कह लो, हमारे ये तथाकथित आज के जो साधु महात्मा कह लो, इनके अंदर तो अनेकों भेद भरे पड़े। ये कुछ साधु थोड़ी ना, दो कौड़ी के हैं, कुछ नहीं इनके पास। इनसे बचना चाहिए। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मनुष्य का। साधु तो देखे नहीं आपने। साधु तो वो होती है, साधु में जो सिद्धा बात चल रही है वो साधु की ही चल रही है। तो सिद्धा वो होता है जो प्रकृति के स्वभाव से, प्रकृति के नियम से, प्रकृति के सत्य के साथ जो हो लिया, जो प्रकृति के सत्य को जान लिया, जिसने प्रकृति के स्वभाव को समझ लिया और वैसा अपने आप को बना लिया, वैसा वो हो गया। तो एक एक चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझ आ जाए कि जिन चीजों से हम बने हैं, जिन चीजों से हमारी ये मूर्त तैयार हुई है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे तथाकथित इन महात्माओं ने, इन डेरावाद के लोगों ने, इन जो आश्रमों वालों ने, इन जो बैठे हुए जो एजेंट है, इन्होंने सारे मनुष्य जीवन को बिगाड़ के रख दिया, मनुष्य जीवन का सत्यानाश कर दिया। और दूसरा, हमने डॉक्टरों को बना दिया कि यही हमारे रोगों को ठीक करे। ये क्या ठीक है? ये बिजनेसमैन किसी का रोग क्या ठीक करेगा? उनको तो अपने हॉस्पिटल की वो बढ़ानी है, आमदन बढ़ानी है। जो आमदन बढ़ाने वाला कभी किसी को ठीक कैसे करेगा? जरा सोचो तो सही। जिसने अपने हॉस्पिटल की पर्सनैलिटी को बढ़ाना है, वो आपकी पर्सनैलिटी कैसे बढ़ाएगा? उसको तो आपका धन चाहिए, तभी उसके हॉस्पिटल की पर्सनैलिटी बढ़ेगी। हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल कभी भी किसी को ठीक नहीं करेगा। और जैसी इनकी नीयत चल रही है, 2053 तक ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इन हॉस्पिटलों में कबूतर बोलेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये नोट कर लीजिए। 2053 तक भारत के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे और सब में कबूतर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो बाप जिसका कमा रहा है वो चला जाएगा, और जो बेटा है वो, जैसे बच्चे आज पैदा हो रहे, 10 में से 7 बच्चे, 7 में कम कह रहा हूँ, वैसे 10 में से 9 बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, जिनको सीपी है, जिनको ऑटिज्म है, जिनको एटैक्सिया है, जिनको डीएमडी है। ऐसे ऐसे रोगों से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं। तो 2053 नोट कर लीजिए, सारे भारत के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे और डॉक्टर भिखारी हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिए।
दूसरी बात, तो सिद्धा, अब मेन जो हमने समझना है, मनुष्य ने जो समझना है, अगर कोई मनुष्य है तो वो समझ जाएगा, नहीं है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं कि अग्नि का स्वभाव आपको समझ आ गया, उसमें कोई भेद नहीं है, वो उससे हम बने हैं। पानी का स्वभाव समझ आ गया, आकाश का स्वभाव समझ आ गया, पृथ्वी का स्वभाव समझ आ गया। पृथ्वी क्या है? सबके लिए एक है, सबके लिए वो पैदा करती है, सबके लिए एक, सब कुछ सबके लिए तैयार करती है। पृथ्वी से जो भी उपजता है वो सबके लिए है। कोई खाए, लेकिन मनुष्य ने उसमें भी अड़चन पैदा कर दी, अपने अपने खेत बना लिए, अपने अपने अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या है? सारी धरती एक है। आप बीजो, बांटो और खाओ, किर्त करो, वंडो और छको। गुरु नानक देव जी ने तो सीधा संदेश दिया, किर्त करो, बांट दो और बच्चे तो खा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके गुण गाओ, सीधा फॉर्मूला। तो पृथ्वी एक है। अब बची हवा। हवा जब चलती है तो सबके लिए चलती है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। मुझे भी वैसा ही टच करती है, आपको भी वैसा ही टच करती है, पूरी दुनिया को वैसा टच करती है, सारी सृष्टि को वैसा टच करती है, उसके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है। तो ये है सत्य। जो इस सत्य को जान लेता है, अपने आप को इस सत्य के समर्पित कर देता है, अपने आप को, अपने जीवन को इस सत्य के लिए लगा देता है, वही धीरे 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 सिद्ध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे स्वभाव परिपक्व होता जाता है, जैसे हम बीज लगाते हैं तो बीज पहले थोड़ा सा अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे उसकी टहनियाँ निकलती है, धीरे धीरे उसमें से पेड़ निकलता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर उसके धीरे धीरे फल, फूल, फल लगने लग जाते हैं और उससे वो सबको आनंदित करता है। सारी सृष्टि हमें आनंदित करने में लगी हुई है, लेकिन हमने अपने जीवन को उल्टा कर रखा है। हम यहाँ पता नहीं क्या कचरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी जो डॉक्टरों की बात चल रही थी, इन्होंने भी यही ठेका ले लिया है कि सब इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। क्या करोगे कचरे को इकट्ठा करके? साथ लेके जाओगे, शमशान भूमि में साथ लेके जाओ, वही लकड़ियां मिलेगी, वही आग मिलेगी, तुम खड़े पास में देख के देखोगे। इस आपके मुर्दा शरीर को जब आग लगेगी ना, तब आपको याद आएगा कि मैंने जिंदगी में किया क्या, और जो किया वो मेरे साथ आया क्यों नहीं। इसलिए जो अपने स्वभाव में, जो प्रकृति का स्वभाव है, जो प्रकृति ने हमें स्वभाव दिया है, उस स्वभाव में जो धीरे धीरे स्थिर होता जाता है, उसको जानना शुरू कर देता है, उससे जानने लगता है, उसमें जीने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें जीने लगता है तो उसके जीवन में जैसे जैसे आनंद आता है, जैसे जैसे उसके जीवन में मस्ती आती है, जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता है, ऊपर की ओर उठता है, खिलता है, और जैसे जैसे खिलना शुरू हो जाता है तो वो मनुष्य अपने जीवन में धीरे धीरे एक सिद्ध हो जाता है। और उस सिद्ध के, जो इन पांचों तत्वों के सत्य को जान लेता है, पांचों तत्वों के सत्य में अपने आप को समा देता है और उसी सत्य पे चलना शुरू कर देता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे सिद्ध पुरुष हो जाता है। और उस सिद्ध पुरुष के पास बैठने से, उस सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से, उस सिद्ध पुरुष की दृष्टि से, उस सिद्ध पुरुष की वाणी से, उस सिद्ध पुरुष के श्रवण से हमारे जीवन के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। वो रोग जिनको दुनिया की कोई साइंस नहीं ठीक कर सकती, ठीक करना तो दूर की बात, उनके बारे में 1% भी जान नहीं सकती, तो सिद्ध पुरुष एक स्पर्श मात्र से, एक दृष्टि मात्र से, एक श्रवण मात्र से, एक वाणी मात्र से ही ठीक कर सकता है। तो ऐसे सिद्धों को जानने की जरूरत है।
है। ऐसे सिद्धों को पहचानने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य कि सिद्ध ही हमें पहचान सकता है, हम सिद्ध को नहीं पहचान सकते। क्योंकि अगर हमने सिद्ध को पहचाना तो हम तो सिद्ध से भी बड़े सिद्ध हो गए ना। सिद्ध जान सकता है। तो मैं तो सभी सिद्धों से प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो जहाँ भी इस अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं, जीवन को अपने जीवन के प्रति वो आनंदित हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो मनुष्य आज इतनी बड़ी आपदा में है, इतने बड़े संकट में है, इतने अपाहिज, इतने लाचार बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो इन गुनाहगार डॉक्टरों के कारण हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों को सिद्ध जो है वो सबक भी सिखा सकते हैं और ऐसे जीवों का भला भी कर सकते हैं। तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और इस मानवता का भला करें। धन्यवाद।